रखेगा। नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और कोरोना का कहर झारखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात अब तेजी से बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं। एक दिन में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची है। राज्य के 10वें जिले पलामू में भी कोरोना वायरस ने शनिवार को दस्तक दे दी। पिछले 24 घंटे में रांची से 5 और पलामू से 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अब तक झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 67 पहुंच चुकी है। इनमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राजधानी रांची में एक बार फिर कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। शनिवार को सैंपल जांच में 5 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से 4 संक्रमित हिंदपीढ़ी इलाके के रहने वाले हैं, जबकि कोरोना संक्रमित के रूप में एक मरीज कांटाटोली के नेताजी नगर से पहचाना गया, जो राजधानी रांची के लिए बेहद चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में 8 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब ये चिंता की लकीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पलामू में कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तीनों लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के जुरू के रहने वाले हैं और मुंदरिया पंचायत भवन में क्वारंटीन थे। पलामू के डीसी शांतनु कुमार अग्रहरी ने कोरोना की पुष्टि की है। शनिवार रात करीब 10 बजे डीसी डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी, एसपी अजय लिंडा के साथ मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। बाद में तीनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। इन तीनों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया। तो पलामू में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। 3 मरीजों का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तीनों व्यक्ति जो है लेस्लीगंज पलामू के रहने वाले हैं और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल भी ना कर रहे हैं। सिचुएशन अपने कंट्रोल में है। हम लोग इनके बारे में कॉन्टैक्ट हिस्ट्री प्रॉपर निकालने के बाद इन सभी के साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर है, क्वारंटाइन में रहेंगे, हमारे कोविड सेंटर में रखेंगे। इस संबंध में आप लोग तो देखिए किस तरह संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। अब पलामू में भी दस्तक दे दी है कोरोना ने। 3 मरीज मिले हैं वहां पर कोरोना के और तीनों आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। तो अब जिले जो संक्रमित जिले हैं वो आंकड़ा बढ़कर 10 हो चुका है। सूबे में संक्रमितों की संख्या अब 67 हो चुकी है। शनिवार को 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और एक दिन में इतने पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे रांची से अंजनी और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, देखिए 24 घंटे में 8 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ गए और अब तो 10वां जिला भी शामिल हो गया। देखिए पलामू में एक साथ 3 मामले सामने आ गए। चिंता की लकीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं अंजनी। देखिए आरती, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है और ऐसे में अब जो है लोग जो है को संभालना होगा, लोगों को परहेज करना होगा, सावधानी बरतनी होगी। देखिए लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है और रांची में हम बात करेंगे तो रांची में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं। और कल जब कांटाटोली के नेताजी नगर से जब एक कोरोना पॉजिटिव मतलब वहाँ जब पाया गया तो पूरे इलाके में हड़कंप मचा है।
और वो एक घनी आबादी वाला इलाका है। और कांटा टोली एक ऐसा जगह है, वहाँ से आप कई राज्यों में जाने के लिए वो मार्ग है। और कल जो व्यक्ति जो नेताजी नगर में जो ट्रेस आउट हुआ है, जी जी, उसके जो ट्रैवल रिकॉर्ड खोजे गए हैं। और उसके साथ साथ कल देर रात पुलिस प्रशासन ने 40 से 50 कॉन्टैक्ट लिस्ट जारी की है, मतलब ट्रेस किया है। मतलब उसमें 40 से 50 लोग जो हैं उस व्यक्ति के संपर्क में रहे थे, क्योंकि वो पैथोलॉजिकल लैब चलाता था। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ हर घर के लोग जो हैं, जो वहाँ अपना ब्लड सैंपल अपना टेस्ट कराते थे, तमाम लोगों की नींद उड़ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। और साथ साथ रांची के नए इलाके में प्रवेश कर गया है। पहले ये कहा जाता था हिंदपीढ़ी हॉट स्पॉट एरिया है, लेकिन अब जो है कांटा टोली का जो इलाका है वो कंटेनमेंट एरिया हो गया कोरोना का। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से और किस तरह से लापरवाही होती है। और वो जो व्यक्ति है, मतलब उसे क्वारंटाइन में रखा गया था और उसके बावजूद वो इलाज करता रहा है लोगों का। तो ये आप समझ सकते हैं। परसों जो जिस महिला का गले का चेन जो खींचा गया था, वो उस महिला की उम्र भी काफ़ी है और वो भी वहाँ ड्रेसिंग करवाई थी। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं, ना वह मास्क पहना था, ना हाथ में हैंड ग्लव्स था, और ऐसे ही नंगी हाथों से जो है वो ड्रेसिंग किया। तो उस परिवार में, उस महिला के जो पीड़ित परिवार है, जो जिसे क्वारंटाइन में रखा गया है, उसके घर में 3 से 4 लोग हैं, जब सभी सीनियर सिटीजन हैं। तो आप समझ सकते हैं खतरा जो है कैसे और किस तरह से प्रवेश कर रहा है। और हम जो है लापरवाह हो रहे हैं। हमें शहरों में घूमने में मज़ा आता है और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करना हम फितरत समझते हैं। और ये रांची के लिए चिंता बढ़ गई है, जहां बरियातू में पाया गया, फिर बेड़ों में पाया गया, और अब जो है एक नया जो क्षेत्र है वैसे इलाके में जब कोरोना पॉजिटिव आ गया है और उसके 40 से 50 ट्रेस आउट किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं जो संक्रमण का जो खतरा है वो हमें आगाह कर रहा है कि आप सावधान हो जाइए। जो नियम बताए गए हैं, नियमों का पालन करें। लगातार मरीजें बढ़ रही हैं और ये राज्य सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय है। तो आप बाज़ारों में जो लोग जा रहे हैं, अधिकांश लोग बेपरवाह हो रहे हैं। हम लोगों ने कल या परसों भी हम लोगों ने खबर दिखाई कि किस तरह से मछली बाज़ार में लोगों की भीड़ है। बाज़ार पहुंचते हैं, तमाम नियमों को ताक पर रख देते हैं। आप शहर में हम लोग घूमते रहते हैं आरती, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो मास्क तक नहीं लगाते हैं, और जबकि मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क आपके पास नहीं है, आप रुमाल लगा सकते हैं जी। कोई भी एक कपड़े से मुंह आप बांध सकते हैं, जो अनिवार्य बताया गया। चलिए, ये तो लगातार ये प्रिकॉशंस प्रशासन की तरफ से बताए जा रहे हैं अंजनी, लेकिन देखिए तमाम कवायदों के बीच ये रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। ये भी एक बहुत चिंता की बात है। चलते हैं जमशेदपुर, प्रभात है हमारे साथ। प्रभात, देखिए किस तरह से 24 घंटे में 8 नए मामले सामने आए और स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ गई है। और इसलिए ये लगातार कहा जा रहा था कि आप जितना सतर्क रहेंगे उतना ही इस संक्रमण से बचेंगे, लेकिन रांची में जो हॉटस्पॉट माना जा रहा था, अब देखिए उसके अलावा दूसरे इलाकों से भी मरीज मिल चुके हैं। और अब अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जो सैंपल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्या हालात होंगे, ये बहुत भयावह तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। प्रभात, बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से रांची के हिंदपीढ़ी से निकलकर अब 10 जिलों में पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव के मरीज, निश्चित है जिला प्रशासन को जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, चाहे जिला प्रशासन ने ये लोगों से आग्रह कर रहा है कि लोग घर पे रहें, लेकिन लोग हैं कि समझते नहीं है। निश्चित है जिस तरीके से ये कोरोना का जो संक्रमण है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब थोड़ी टेस्टें भी ज़्यादा हो रही हैं आरती, टेस्ट हो रही है तो निश्चित है सामने आएंगे। बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहां अभी तक प्रॉपर रूप से टेस्ट भी नहीं हुए थे, क्योंकि टेस्टिंग की व्यवस्था 3 जगह पे ही है, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। हालांकि जमशेदपुर में अब टाटा मेन हॉस्पिटल में भी इसकी व्यवस्था कर दी गई है। तो जैसे जैसे ये जितना टेस्ट का दायरा बढ़ेगा, निश्चित है कि आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव केस आ सकते हैं।
लेकिन लोगों को समझना होगा, लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी। जिस तरीके से लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोल्हान जो है ग्रीन जोन में है। हालांकि घाटशिला के कुछ मामले आए हैं, अभी उनका टेस्ट चल रहा है, लेकिन जब यहाँ भी आ जाएगा तो निश्चित है लोगों को और सजग रहने की ज़रूरत है। हालांकि जिला प्रशासन की मुस्तैदी अगर हम कहें तो कल देर रात 12 बजे कोटा से 8 छात्र आ रहे थे गाड़ी से, तो उन्हें रोका गया। चेकिंग के दौरान उनको पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें जो सर्विलांस टीम है उनके द्वारा प्रॉपर टेस्ट करके हाथों में स्टंप लगाकर और रिक्वेस्ट किया 8 छात्रों से कि आप 28 दिनों तक घरों पे रहेंगे। अगर घर में किसी तरह का सिम्टम आता है, आपको खांसी बुखार या किसी तरह का लगता है कि आपको इस संक्रमण का हो सकता है खतरा, तो आप तुरंत प्रशासन को फ़ोन करें, प्रशासन आपका आएगी और प्रॉपर टेस्ट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर के जो पुलिस प्रशासन है वो तो मुस्तैद दिख रहा है, लेकिन पब्लिक को भी अब समझना होगा, क्योंकि पब्लिक के लिए ही जिला प्रशासन या स्वास्थ्य महकमा बोले तो पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह तत्परता है कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो घरों पे रखा जाए, जितना ज़्यादा हम लोग को बचा सकते हैं। लेकिन अब लोगों को ही समझना होगा, जो लोग बाहर अनावश्यक निकलते हैं, तफरीर करने निकलते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं समझना होगा कि अगर हमको इससे बचना है तो इससे ज़्यादा जो घरों में रहने की बात की जाए उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं, क्योंकि इसका दवा नहीं है और आपको घर पे रहेंगे तभी आप इससे बच सकते हैं। देखिए जिस तरीके से अब तो 10 जिलों में पहुंच गया। निश्चित है प्रशासन, राज्य के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन हर समय ये रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से कि आप घर पे रहे, सामाजिक दूरी बना कर रखें। बाज़ारों में अगर जाते हैं तो थोड़ी सामाजिक दूरी बना कर रखें, ताकि आप उस जो कोविड-19 का संक्रमण है उससे आप बच सकते हैं। लेकिन अब लोगों को और जागना होगा। जिस तरीके से अभी ये 7-8 दिन बचा हुआ, इसमें और सामाजिक दूरी को कड़ाई से पेश कराने की जिला प्रशासन ने ये बातें कही हैं। हालाँकि बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है और भी कई दुकानें और कई इंडस्ट्री में छूट दी गई है कि आप अब उसके मानक तय किए गए उसके अनुसार आप काम करा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी सामाजिक दूरी बना के रखना होगा, घरों पे रहना होगा, तभी जाकर हम इस बीमारी से बच पाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे देखिए झारखंड में पहले एक ही जगह हॉटस्पॉट हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा। प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है और प्रशासन लगे हुए हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखे, लोग तक ये संक्रमण ना पहने। लेकिन जिस तरीके से फैल रहा है, चिंता का विषय तो जरूर है आरती। बिल्कुल चिंता का विषय है। और चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, अगर आप नागा बाबा खटाल के पास खड़े हैं तो वहां जो पीछे तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए ये आम दिनों की तरह की तस्वीरें हैं। लॉकडाउन किस तरह से वहां पर उसको इन्फोर्स कराया जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को धता बताते हुए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर भीड़ लगती नजर आ रही है। सर, अब संभव हो तो हमें वो तस्वीरें भी दिखाएं, हमारे दर्शक देख पाए। देखिए आरती, नागा बाबा खटाल में सब्जी का एक बड़ा बाजार है और थाना के तरफ से जो है यहाँ लोगों को क्यू में लगाकर सब्जी लेने की व्यवस्था थाने स्तर से की गई है। थोड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं जी। और ये पिछले जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये तस्वीर दिखाई देती है। देखिए मार्केट का जो एंट्रेंस है वहाँ अंदर में पुलिस है और बाहर भी पुलिस के जवान तैनात हैं और एक लंबी लाइन आप जो देख रहे हैं वहाँ एक लंबा क्यू है और लोगों ने एक अपना जो डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, जो सामाजिक दूरी बनाने की बात है, तो वो देखिए पूरी तरह से लोग कतारबद्ध होकर खड़े हैं। ये हम ये बता सकते हैं कि पूरे रांची में ये एक ऐसा सब्जी बाज़ार है जहाँ सामाजिक दूरी को जो है पूरी तरह से मेंटेन कराया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे सुबह से तैनात रहते हैं और ये पिछले जब से लॉकडाउन लगा है तब से यहाँ पे इन चीज़ों को लेकर ख्याल रखा जा रहा है। पहले ऐसे काफ़ी भीड़ होती थी यहाँ पे और हम लोगों ने कई बार खबरें भी दिखाई थी, सामाजिक दूरी यहाँ मेंटेन नहीं होता था और काफ़ी हौच-पौच होता था। तो इस मार्केट में आने के तमाम रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए हैं। एक एंट्रेंस पॉइंट है और एक आउट पॉइंट है जहाँ से आप एग्जिट पॉइंट जो है, तो एग्जिट पॉइंट का इलाका अलग है। आप सब्जी लेकर आप दूसरे रास्ते से आपको निकलना होगा। तो ये ऐसी तस्वीर जो है रांची के सब्जी बाज़ारों में हम लोग कहीं नहीं देख पाते हैं और जिसकी वजह से परेशानी होती है। दूसरी एक बात है, इससे सटा हुआ कई यहाँ पे फलों की दुकान लगती थी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रिक्शा वाले खड़े हैं, तो यहाँ पूरे लगातार यहाँ फलों का बाज़ार लगता था। लेकिन यहाँ आज एक भी फल की मंडी जो है
जो फल विक्रेता है वो यहाँ नहीं लगाए हैं, यहाँ से हटा दिया गया है जैसा बताया गया है। तो इस तरह की तस्वीर और इस तरह का ख्याल यदि हम घरों से निकलते वक्त हम रखें कि हमें सामाजिक दूरी का पालन करना है और मास्क लगाना है, सरकार के प्रशासन का जो नियम है उसे अडॉप्ट करना है, उसे अपने जीवन शैली में आत्मसात करना होगा। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है अभी काफ़ी लंबे समय तक हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो हम ना देख पाते हैं और कहाँ से संक्रमण होगा इसकी कोई भी जानकारी या कोई भी पूर्वानुमान नहीं बता सकता है। तो एक लंबे अंतराल तक के लिए हमें इससे लड़ना है और इससे लड़ने के लिए हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि रांची के लोग अब बेहद चिंता में हैं। लगातार नए चलिए, कवायदें तो बहुत हो रही हैं अंजनी, हम ये इस सवाल पर भी लौटेंगे कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसके बावजूद जो इलाके अब संक्रमित हो रहे हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। और प्रभात, आपसे भी ये सवाल लेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी चर्चा ये जारी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हारेगा कोरोना। जी हाँ, हमारे साथ संवाददाता अंजनी बने हुए हैं रांची से और प्रभात जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। चलते हैं प्रभात के पास। प्रभात, देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा ये सवाल था कि कंटेनमेंट जोन तो बनाए गए हैं, जहाँ से भी मरीज मिल रहे हैं उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है और पूरी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन अब जो नए इलाके सामने आ रहे हैं, वहाँ से जब नए मरीज आ रहे हैं तो अब प्रशासन के लिए ये दोहरा चैलेंज बढ़ता जा रहा है कि आखिर जो इलाके हैं उसे सील करने के बावजूद अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम और बढ़ेगा, क्योंकि ये पता नहीं है कि जिस तरह से रांची का कांटा टोली का केस आया, ऐसे मामले में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाली जा सके। बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि कॉन्टेस्ट लिस्ट निकालना बहुत टेढ़ी खीर होगी प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन को ये पता नहीं है कि किस किस जोन में कौन लोग कहां से आया है। हालांकि प्रशासन अपनी तरीके से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है कि जो भी लोग बाहर से आए हैं उनका ट्रैवल हिस्ट्री पता किया जा रहा है। तो निश्चित है प्रशासन के लिए तो टेढ़ी खीर है, लेकिन जिस तरीके से इसका संक्रमण बढ़ रहा है और भी जिलों में, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और प्रभात, मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोकूंगी, मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि जमशेदपुर और रांची में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री भी देखें लोगों की तो आना जाना लोगों का लगा रहता है। जमशेदपुर चूंकि अब तक अछूता रहा है, लेकिन कल जिस तरह से जो मामले सामने आए, अगर इस तरह के मामलों में प्रशासन ने थोड़ी भी ढील बरती, अगर उनका जिस तरह से छात्रों का जो क्वारंटीन किया गया है, अगर यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी और जिम्मेदारी कौन लेगा ये भी सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल आरती, देखिए इसीलिए मैं पहले कहा कि जमशेदपुर जिला प्रशासन के कहीं ना कहीं मुस्तैदी थी कि कल जो रात में 8 छात्र कोटा से चलकर कहीं उन्हें नहीं रोका गया और जमशेदपुर में आके जिला प्रशासन ने उन्हें रोका और रोकने के बाद उनकी प्रॉपर स्कैनिंग कराई गई। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस ओर तो मुस्तैदी दिखा रहा है, निश्चित है। और छात्रों को कहा भी गया है कि आप 28 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहे, अगर किसी तरह का सिम्टम होता है तो आप प्रशासन को इसकी जानकारी देखें। लेकिन जो ये कल की जो बात आई थी कि घाटशिला के जो आरपीएफ कैंप है वहाँ पे एक पॉजिटिव मरीज आया था। हालांकि वो खड़गपुर में पोस्टेड और उसे खड़गपुर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा पूरे आरपीएफ कैंप को सैनिटाइज किया गया है। और जो भी लोग थोड़ी सी भी अगर ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसमें कोई भी सिम्टम मिल सकता है या सर्दी खांसी के, उसे तुरंत वहीं पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो निश्चित है जिला प्रशासन अपनी तरीके से तो मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन अब लोगों को भी सोचना होगा। हालांकि आपने जिस तरीके से कहा कि सोचने वाली बात है, जो 8 छात्र है कहीं ना कहीं उसमें अगर संक्रमण आता है तो फिर सोचने वाली बात होगी कि पूरा ट्रैवल हिस्ट्री उसको पता करना होगा, कहाँ कहाँ रुका, किसके साथ था। हालांकि जो छात्र छात्राएं थे वो एक ही गाड़ी में थे, लेकिन प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है। संभवतः ये जब अगर ऐसी कोई बातें आएगी तो जिस तरीके से जमशेदपुर का रिपोर्ट जो भी अब तक सैंपल जा रहे हैं वो करीब करीब नेगेटिव आ रही हैं। हालांकि कुछ सैंपल अभी आने बाकी है, लेकिन ये हम कह सकते हैं
हैं कि जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं मुस्तैदी है। जिला प्रशासन लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को बचाने के लिए लोगों से अपील करता है कि आप अगर सावधानी बरतेंगे, सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, बाजार में कम जाएंगे, जितनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है उतने एक ही लोग जाएंगे, तब जाकर हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग में भी समझदारी आ रही है। हालांकि जो कुछ बाज़ारें हैं, हम लोगों ने भी 2-3 कल या परसों हमने खबरें भी दिखाई थी कि जिस तरीके से सामाजिक दूरी की धज्जी उड़ाई जा रही थी बाज़ार में, लेकिन जिला प्रशासन जागा और कल उस बाज़ार को बैरिकेडिंग कर दी गई है। और अब बाज़ार में अब ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है कि जो लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे या सब्जी दुकानदार नहीं पालन कर रहे हैं, तो उन पर अब प्रशासन का डंडा चलने वाला है, निश्चित जिस तरीके से प्रशासन ने कहा। चलिए, प्रशासन अब जरूर सख्ती बरतेगा, क्योंकि अब जो है वो हालात हाथ से निकल रहे हैं। अंजनी, देखिए, मैंने कंटेनमेंट जोन के बारे में इसलिए भी सवाल किया क्योंकि अगर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वहां पर पूरी तरीके से एहतियात बरती जा रही है, बावजूद इसके कांटा टोली का जो केस है वो काफी डराने वाला है। और डराने वाला इससे इस मतलब से है क्योंकि देखिए, वो लोगों के घर जाता था, लोग आते थे, वो पैथोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, तो जाने कितने लोग आए होंगे और कितनी फैमिलीज उनके कांटेक्ट में आ गई होंगी इसके थ्रू। तो अब ये रांची प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर वो जोन कंटेनमेंट कर भी दे तो भी वहां के लोगों से उनका कांटेक्ट निकालना बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है प्रशासन के लिए। देखिए, जो कांटा टोली का जो मामला है उसके कनेक्शन जो है कोकर तक बताए जा रहे हैं आरती। तो आप समझिए कि जो लोअर बाजार थाना इलाका है उसके बाद सदर थाना इलाका में भी टच वो कर रहा है और एक लंबी फेहरिस्त है। 40 से 50 लोगों को अभी ट्रेस आउट किया गया है और अभी मतलब ट्रेसिंग का काम चल रहा है, मतलब और कौन कौन लोग कांटेक्ट में थे। तो एक लंबी फेहरिस्त है और ये मामला जो है बड़ा गंभीर मामला है। प्रशासन की जो है परेशानियां बढ़ गई हैं और पूरे इलाके को जो कंटेनमेंट एरिया बनाने के बाद जो है वहां आपको तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी पड़ेगी। तो आखिर आप समझ सकते हैं जहां पुलिस की जो परेशानियां हैं बढ़ गई हैं, लगातार वहां पे पुलिस प्रशासन की चौकसी रहेगी। उस इलाके को, उस गली को सील कर दिया गया है और ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। यही वजह है कि तमाम लोगों को अब सचेत हो जाना चाहिए। बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है, डरने का वक्त है और डर कर घर में खुशी खुशी रहें और मास्क लगाएं, मजाक नहीं बनाएं, क्योंकि आप पूरी दुनिया का हश्र क्या हो रहा है। इटली की बात करें, अमेरिका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें और पुणे की बात करें या गुजरात की बात करें, और प्रतिदिन जो है पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और यही वजह है स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी बेहद चिंता में है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम नहीं हो रही है। ये एक चिंता का विषय है और जो एक व्यक्ति मिल रहा है वो कई लोगों के संपर्क में रहता है और उसके कनेक्शन अलग अलग जगहों से जुड़ी होती है और जिसके कारण जो है संक्रमण बढ़ रहा है, पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। तो वैसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी संभलने का वक्त है, अभी घरों में रहने का वक्त है और लोगों से मिले जुले नहीं, घरों में रहें, बहुत है, अपना काम करें और वापस घर लौटें, मजाक नहीं बनाएं। संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो ये एक खतरे की घंटी अब कांटा टोली में भी पहुंच गई है। तो अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से तमाम लोगों को ट्रेस आउट करती है और कई सभी का टेस्ट कराना होगा, क्वारंटाइन में रखना होगा। और ऐसे में ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये आज की जो सुबह है, तमाम लोग जब चीज़ों को जान रहे हैं, देर रात से ही तमाम लोग न्यूज़ 11 देखे और उधर कौतूहल, उधर लोग जो और यही वजह है, देखिए अंजनी, इसकी कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं और ना ही कोई इलाज। इसलिए लगातार भारत सरकार की हम बात कर ले तो इसलिए इतने लंबे वक्त का लॉकडाउन किया गया ताकि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रह सके। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो अब भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अब जब दायरा बढ़ रहा है तो अब लोगों को ये समझना होगा कि आखिर क्यों ये फैसला लिया गया और कितना खतरनाक है ये संक्रमण
संक्रमण। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी और प्रभात, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, अगर इस तरह से जब रांची में केस आया है, पहले हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी माना जा रहा था, हिंदपीढ़ी से केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब दूसरे इलाके भी संक्रमित हो गए हैं। जिस तरह से कांटा टोली का मामला सामने आया और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, तो वो एरिया अब कोकर तक जा पहुंचा है। तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाइए कि अब संक्रमण का दायरा कितना बढ़ रहा है। ज़रूरत है थोड़ी सतर्कता बरतने की, सावधान रहने की। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।